वैशाली विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर एक बार पार्टी ने संजीव कुमार पर फिर से भरोसा जताया है। आज इन्होंने अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। संजीव जी, आप पिछले बार भी चुनाव लड़े थे लेकिन सफलता नहीं मिली थी, लेकिन इस बार आपको क्या लगता है कि क्या कमियां रह गई या क्या मुद्दे हैं? इस बार 5 साल में बहुत सारा चीज बदला है, क्या कहें? पिछली बार मैं महागठबंधन का प्रत्याशी था और 64,000 लोगों ने अपना आशीर्वाद मुझे देने का काम किया था। मैं पिछला चुनाव केवल 6,000 मतों से हार गया था और जब से मैं चुनाव हारा हूं तब से मैं निरंतर पिछले 5 साल लोगों के सुख दुख में, उनके खुशी में, उनके गम में, उनका भाई बनकर, उनका बेटा बनकर, उनके जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर लगातार आंदोलन करता रहा हूं। और मुझे लगता है कि इस बार वैशाली की जनता, जो पिछले 20 साल से वैशाली बेहाल है, उसको वापस खुशहाल बनाने के लिए जनता बदलाव करना चाहती है। और जनता के इस बदलाव के मूड में मुझे दिख रहा है कि आने वाले जब 14 नवंबर को जब काउंटिंग होगी तो आप देखेंगे कि पूरे बिहार में भी महागठबंधन की लहर होगी और वैशाली में भी बदलाव हो चुका होगा। नहीं, आपने कहा कि बहुत ही कम अंतर, यानी 6,000 वोटों से आपकी वहाँ सफलता वहाँ नहीं मिली। दूसरी बात है कि जो मुद्दे थे वो मुद्दों में बहुत बदलाव हुआ होगा, आपको लगता है? तो पहला बात तो ये कि जो 6,000 वोट से आपकी जो वहाँ सफलता नहीं मिली, अगर 6,000 से ज़्यादा वोट मिलता आप विनिंग कैंडिडेट होते, वो 6,000 वोट्स को कलेक्ट करने के लिए इस बार का क्या प्लान है? पिछले 5 साल से मैं निरंतर लोगों से जुड़े मुद्दों को उठाता रहा हूं, नौजवानों के बीच में गया हूं और डिग्री कॉलेज, जिसको अभी आपने देखा होगा कि पिछले महीने माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिसकी घोषणा की, उस डिग्री कॉलेज के मुद्दे को लेकर मैं पिछले 5 साल से लड़ता रहा हूं। प्रधान सचिव शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री, इवन हमने गवर्नर तक को उसके लिए बहुत बार आवेदन वगैरह दिया है। और मुझे लगता है कि हम लोगों के ही प्रयास का नतीजा है कि मुख्यमंत्री जी ने पिछले महीने यहाँ एक डिग्री कॉलेज दिया है। और मैं निरंतर 5 साल से नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए निरंतर मैं काम करता रहा हूं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, इसमें जनता का आशीर्वाद, जनता का सहयोग मुझे मिलेगा और मैं भारी मतों से चुनाव जीतूंगा। मुद्दे क्या रहेंगे आपके? मुद्दे हैं यहाँ जर्जर सड़क व्यवस्था। पूरे वैशाली के अंदर आप कहीं भी जाएं तो अच्छी सड़क नहीं है, केवल एस्टीमेट पेपर पे बनता है और धन की उगाही की जाती है। स्कूलों का घटिया जर्जर स्थिति, बहुत सारे स्कूल में देखेंगे कि छत गिर रहा है। खपरपोश स्कूल है तो ऊपर से बारिश में पानी चू रहा है। बच्चों को प्रॉपर जो सुविधा इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से जो दिया जाना चाहिए वो सब नहीं है। तो हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में भी रखा है कि हम यहाँ हर साल, अगर मुझे जनता अपना आशीर्वाद देकर जिताती है तो हम लोग हर साल कम से कम एक 10 स्कूल को गोद लेंगे और उसको आदर्श विद्यालय बनाने का काम करेंगे। खासकर हम लोग नौजवानों के लिए स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से तीनों ब्लॉक, गोरौल, वैशाली और पटेडी बेलसर में 3-3 हजार प्राइवेट जॉब, 9,000 जॉब पर ईयर सृजन करने का हम लोगों ने एक रोड मैप बनाया है। उसके लिए हम बच्चों को ट्रेनिंग देंगे स्किल डेवलपमेंट का, और उनको जोमेटो, स्विगी जैसे बहुत सारे जो डोर टू डोर सप्लाई वाली कंपनी है, हम ऐसे बच्चों को वहाँ प्लेस करेंगे जो अपना काम कर सकें। मेरा लक्ष्य है कि हमारे वैशाली के बच्चे गुजरात, कलकत्ता, महाराष्ट्र, बेंगलोर नहीं जाएं। हमारे वैशाली के बच्चे अगल बगल कहीं जिले में काम करें और सुबह काम करने जाएं और शाम को काम करके वापस अपने घर आएं और अपने माँ पिताजी के साथ रात का खाना खाएं, उनकी सेवा करें, उनका देख रेख करें। तो मैं वैसी व्यवस्था यहाँ करना चाहता हूँ कि लोगों को जॉब के लिए अब गुजरात, महाराष्ट्र और कलकत्ता नहीं जाना पड़े, उनको लोकल लेवल पर ही हम
जॉब का अरेंजमेंट करेंगे, सृजन करेंगे ताकि वो यहीं काम करें। आपके समक्ष जो है प्रतिद्वंदी के रूप में जदयू ने फिर से सिद्धार्थ पटेल को वहां से उतारा है, तो उनको आप किस तरीके से देखते हैं? कितना, क्या उनको प्रतिद्वंदी मानते हैं? सिद्धार्थ पटेल कहीं कोई रेस में नहीं है, जनता उन्हें नकार चुकी है। आपने देखा होगा पिछले 1-2 महीने में सिद्धार्थ पटेल जिस किसी भी पंचायत में जा रहे थे, लोगों के काफी विरोध का सामना उनको करना पड़ा। बहुत सारे ऐसे जगहों पे लोगों ने तो उनके गाड़ी के ऊपर रोड़ा पत्थर तक फेंका है। तो विधायक जी पिछले 5 साल तक कहीं क्षेत्र में घूमे नहीं, हाजीपुर में ही रहते थे, जनता से कोई सरोकार नहीं, क्षेत्र में कोई डेवलपमेंट का काम उन्होंने नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि इस बार जनता उनके 5 साल के क्रियाकलाप को देख चुकी है और मेरे 5 साल के क्रियाकलाप को भी देख चुकी है। अब फैसला जनता को करना है और मुझे उम्मीद है कि जनता अपना फैसला करने का मन बना चुकी है और मुझे जीत के रूप में जनता अपना आशीर्वाद देगी। बिल्कुल, उम्मीद पे दुनिया टिकी है। तो संजीव सिंह कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में वैशाली विधानसभा क्षेत्र से उतर रहे हैं और उनकी पूरी उम्मीद है कि इस बार वहां की जनता इनको आशीर्वाद देगी और वहां से जीत कर जाएंगे। कैमरा पर्सन प्रदीप सिन्हा के साथ राजीव मोहन, कशिश न्यूज, पटना।